अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक पल की नसीहत में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। नाजरीन, आज मैं ऐसी शख्सियत की ज़हानत का एक बेमिसाल वाक़या पेश करने वाली हूँ जिसको दुनिया अल्लामा इब्न तैमिया के नाम से जानती है। एक बार हल्ब के एक बड़े आलिम दिमाश्क में आए। उन्होंने सुना कि यहाँ एक बच्चा है जिसका नाम अहमद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह है और वो सबक बहुत जल्द याद कर लेता है। उनको इस बच्चे के देखने और इम्तिहान लेने का शौक़ पैदा हुआ। जिस रास्ते से इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए जाया करते थे, वहाँ वो एक दर्जी की दुकान पर बैठ गए। दर्जी ने बताया कि वो बच्चा अभी आता होगा, यही उसके मकतब का रास्ता है, आप तशरीफ़ रखिए। थोड़ी देर में कुछ बच्चे मकतब जाते हुए गुज़रे। दर्जी ने कहा, देखिए वो बच्चा जिसके पास बड़ी सी तख्ती है वही इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह है। शेख ने उस बच्चे को आवाज़ दी। वो आया तो उसकी तख्ती ले ली और कहा, इस तख्ती पर जो कुछ लिखा हुआ है उसे पोंछ डालो। जब वो साफ़ हो गया तो उन्होंने उस पर 11 या 13 हदीसें लिखवा दी और कहा कि इनको पढ़ लो। बच्चे ने उनको एक मरतबा गौर से पढ़ा। आलिम साहब ने तख्ती उठा ली और कहा कि सुनाओ। बच्चे ने वो सब हदीसें सुना दी। शेख ने कहा, अच्छा अब इनको भी पोंछ डालो। फिर हवाले और सनदें लिख दी और कहा कि पढ़ो। बच्चे ने एक बार गौर से देखा और फिर सुना दिया। शेख ने ये तमाशा देखकर फरमाया, अगर ये बच्चा ज़िंदा रहा तो कुछ होकर रहेगा, क्योंकि आजकल ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। यही इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े होकर अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम हुए। ऐसे बड़े आलिम हुए कि उन्होंने दुनिया से बुराइयां मिटाई, इस्लाम के दुश्मनों से लड़े। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। अपने वक्त के बादशाहों को टोकते और नसीहत करते रहते थे। अल्लामा साहब की किताबों को आज भी बड़े बड़े आलिम पढ़ते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।